न्यूनतम वेतन लागू करो, लागू करो, लागू करो, न्यूनतम वेतन लागू करो, लागू करो, लागू करो, 6,000 में कम नहीं, 26,000 से कम नहीं। मेरा नाम दर्शना जी, मैं आशा वर्कर यूनियन की जिला प्रधान हूँ और आज हमने प्रदर्शन रखा है जी। हमारे मांग दिवस मनाया जा रहा है हर जिले में अलग अलग तारीखों, क्योंकि हमारी सरकार मांगे पूरी नहीं कर रही। 2025 के अप्रैल में घोषणा की गई थी कि हमारा 1500 रुपया बढ़ाया गया था, वो अभी तक लागू नहीं हुआ। उसके लिए हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो कुछ लोकल भी समस्याएं हैं, इसलिए आज सीएमओ को ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे भी शोषण होता है। सिविल हॉस्पिटल में हमारा कोई यहाँ पे रेस्ट रूम नहीं बनाया गया है, ना ही कोई हमें अंदर पूछता है। हम ना तो कर्मचारी हैं, हमें कोई कर्मचारी नहीं समझता, क्योंकि हम वॉलंटियर हैं। हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमारी जो न्यूनतम वेतन है वो लागू किया जाए। 26,000 रुपया हमें दिया जाए। और जो सरकार हमारे से ऑनलाइन काम कराना चाहती है, लेकिन ऑनलाइन काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार ने जब हमें फ़ोन दिए थे वो फ़ोन खराब हो चुके हैं। और जितनी सरकार हमें 6,000 रुपये फिक्स दे रही है, तो 6,000 में सरकार सोचती है कि हम इनका 50,000 से काम करवा दें, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम सिर्फ था बच्चा और बच्चा को देख करना, गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल तक पहुंचाना, ये हमारी सेवाएं थी। लेकिन अब सारा ही फील्ड वर्क हमें दे दिया गया। जीरो से लेके बूढ़े तक सारा काम सरकार हमसे करवाना चाहती है। तो हम ये शोषण नहीं सहन करेंगे और हम ऑनलाइन काम बंद करेंगे, पूरा विरोध करेंगे। तो जो अब नई वैक्सीन आई है HPR, उसका भी बर्डन हमारे ऊपर डाला जा रहा है, जो 14 और 15 साल की लड़कियों को लगाई जा रही है। क्योंकि पहले तो सरकार उन पे रोक लगाए जिन्होंने ये गलत अफवाहें फैलाई गई हैं। पहले तो वो गलत अफवाहें पे रोक लगाए, उसके बाद हम वैक्सीन के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो जो उन्होंने सुना हुआ है कि ये इससे बच्चे नहीं पैदा होंगे या जो भी उनकी है वो नहीं हो पाती, तो इसलिए वैक्सीन लगवाने से लोग मना करते हैं। लेकिन उसका भी सरकार हमारे ऊपर ही टारगेट कर रही है कि आशा वर्कर काम नहीं करती। लेकिन जितना आशा वर्कर काम करती है, इतना तो कोई भी अधिकारी काम नहीं कर रहा है। आज हम अपने सीएमओ सर के पास अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर आए हैं, उनको ज्ञापन देंगे। आशाओं पे इतना काम थोपा जा रहा है। हमारी जो मांगे सरकार ने बोला था भी पूरी कर देंगे, वो आज तक पूरी नहीं हुई, इसलिए मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ा। और आशाओं को जिस काम के लिए लगाया गया था उससे ध्यान भटका के दूसरे काम थोपे जाते हैं, जो हमें मजबूरन कई बार तो करने भी पड़ते हैं। अब जैसे SIR की सर्वे का ले लो, सबके कह रहे हैं भी अपने BLO के साथ इनकी सहायता करवाओ। क्यों सहायता करवाएं? इसका कोई इंसेंटिव नहीं है आशा को। फिर आशा का काम कहाँ गया? इनकी सहायता हम करवाएंगे तो। और पेमेंट के लिए बोलते हैं तो पेमेंट है नहीं कुछ भी। तो सिर्फ एक आशा को ऐसे आलतू फालतू में समझ लिया गया है, कोई भी काम आता है उसको उसकी सहायता के लिए लगा दो। अब HPV वैक्सीन है, जैसे इस वैक्सीन का इतना मतलब प्रचार प्रसार हो रहा है फोनों पे, वीडियो के माध्यम से, भाई ये ऐसे है वैसे है। तो हमारे समझाने से भी फिर गांव वाले समझ नहीं रहे हैं। हम बोलते हैं भाई वैक्सीन लगवा लो, इसके ये फायदे हैं वो फायदे हैं। का बहन जी आप रहने दो, हम इतनी ऐसी वीडियो देख रहे हैं, वो क्या गलत आ रही हैं? किसी ने तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। फिर भी हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप जाके उसको अच्छे से मोटिवेट करो, वैक्सीन लगवाएं। वो हमें हर तरफ से ही टॉर्चर किया जाता है भी। अब बताओ हम उसको कैसे वैक्सीन लगवाएं? लगवा भी दे उसको, कल ना कोई नुकसान हो जाए, उसकी जिम्मेवारी कौन उठाएगा? डॉक्टर आते हैं, वो कहते हैं जी आपको ज़्यादा समझते हैं डॉक्टर पेशेंट, तो आप लगवा दो। तो हमने साफ साफ मना कर दिया, फिर भी हमारे ऊपर प्रेशर है भी आप वैक्सीन लगवाओ। और सेक्स रेशियो है, जैसे किसी के एरिया में लड़की ज़्यादा हो जाती है तो भी आशा को ही दोषी ठहराया जाता है। क्योंकि लड़की क्या हम बना के आते हैं क्या भी वो आशा को दोषी ठहराए? इसमें तो आशा का कुछ नहीं है। तो बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हर प्रकार से जितने भी कोई छोटे मोटे काम है वो सब आशा पे थोपे जाते हैं। और हम कुछ मांगने के लिए जाते हैं भी हमारा इंसेंटिव बढ़ा दो या हमें पक्का कर दो, तो वो बोलते हैं आप एक वॉलंटियर हो, ये बोल के हमें चुप करवा दिया जाता है। तो आज बस हम इन्हीं मांग और मुद्दों के लेकर यहाँ पे अपने CMO सर के पास आए हैं। और यदि नहीं मानेंगे तो हम अपना आंदोलन